गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में एक विधवा माँ अपने इकलौते बेटे समीर के साथ रहती थी। समीर की आंखों में माँ को अपनी पूरी दुनिया नजर आती थी। जब समीर छोटा था, माँ ने मजदूरी की, भूखी सोई, लेकिन अपने लाल को कभी कोई कमी नहीं होने दी। समीर के लिए उसकी माँ ही उसका भगवान थी। माँ अक्सर कहती, बेटा तू खुश रहेगा तो मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। वक्त बदला और समीर जवान हो गया। एक दिन समीर की मुलाकात पास के शहर की एक बेहद खूबसूरत लेकिन पत्थर दिल लड़की से हुई। समीर उसके प्यार में इस कदर पागल हो गया कि उसे माँ का प्यार फीका लगने लगा। वह लड़की समीर को अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। वह जानती थी कि समीर उससे बेपनाह मोहब्बत करता है और उसने समीर की वफादारी आजमाने के लिए एक खौफनाक शर्त रखी। एक काली रात जब समीर उस लड़की के पास पहुंचा तो उसने मुंह फेर लिया। समीर ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, बस मुझसे दूर मत हो। लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो जाओ और अपनी माँ का दिल निकालकर मेरे पास लाओ। जब तक तुम अपनी माँ का दिल मेरे कदमों में नहीं रखोगे, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगी। समीर सन्न रह गया। एक तरफ वह माँ थी जिसने उसे जन्म दिया और दूसरी तरफ वह जुनून जिसे वह प्यार समझ बैठा था। प्यार के अंधेपन ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। समीर लड़खड़ाते कदमों से घर पहुंचा। माँ गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर वही ममतामयी शांति थी। समीर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उस लड़की की सूरत उसकी आंखों के सामने थी। उसने एक तेज खंजर उठाया और एक पल में उसने उस ममता का अंत कर दिया जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसने माँ का सीना चीरकर वह धड़कता हुआ दिल निकाल लिया। वह दिल हाथ में लेकर समीर पागलों की तरह उस लड़की के घर की ओर भागा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान से बिजलियां कड़क रही थीं, मानो कुदरत भी इस पाप पर रो रही हो। रास्ते में पत्थर थे, कीचड़ था। हड़बड़ी और घबराहट में समीर का पैर एक बड़े पत्थर से टकराया और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। माँ का दिल उसके हाथ से छिटककर दूर जा गिरा। समीर के घुटने छिल गए थे, उसके हाथ से खून बह रहा था। वह दर्द से कराह उठा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। वह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि जमीन पर गिरे उस माँ के दिल की थी। माँ का दिल धड़कते हुए बोला, बेटा बहुत तेज चोट तो नहीं लगी? संभल कर उठ मेरे लाल। समीर के कानों में जब ये शब्द पड़े तो उसकी रूह कांप गई। मरकर भी माँ का दिल सिर्फ अपने बेटे की सलामती की दुआ कर रहा था। समीर को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसकी आंखों पर उस लड़की के प्यार का ऐसा अंधा पर्दा पड़ा था कि उसे माँ के दिल की ममता की आवाज भी सुनाई नहीं दी। उसने कांपते हाथों से वो धड़कता हुआ दिल उठाया और पगली की तरह उसकी हवेली की ओर भागा। बाहर तूफान आ रहा था। बिजली कड़क रही थी। समीर लहूलुहान था। उसके कपड़ों पर माँ के खून के धब्बे थे। वो उस लड़की के कमरे में दाखिल हुआ। उसने वो धड़कता हुआ माँ का दिल उस लड़की के पैरों में रख दिया और कहा, देखो मैं अपनी वफादारी का सबूत लाया हूँ। अब तो मुझसे दूर नहीं जाओगी ना? वह लड़की उस खौफनाक मंजर को देखकर पीछे हट गई। उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, सिर्फ घिन और नफरत थी। उसने समीर की तरफ उंगली उठाई और कहा, अरे पापी, तूने ये क्या किया? तूने उस माँ को मार डाला जिसने तुझे जन्म दिया। जो अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? तू एक राक्षस है, एक हैवान है। मेरे घर से अभी के अभी निकल जा। लड़की के ये शब्द बिजली की तरह समीर के दिल पर लगे। वो वहां बुत बनकर खड़ा रह गया।
उसने वो सब कुछ खो दिया था जो उसके पास था। वो ललचाते कदमों से वापस हवेली से बाहर निकल पड़ा, हाथ में अपनी माँ का निर्जीव और शांत दिल लिए, और कानों में सिर्फ उस लड़की की नफरत और धिक्कार की आवाज थी। फिर उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। पश्चाताप के बोझ और माँ की आत्मा के धिक्कार से वह अपने अपराध के लिए औपचारिक रूप से सजा पाने से पहले ही मर चुका था। इसीलिए कहते हैं, माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। यह एक ऐसी मार्मिक कहानी है जो सदियों से गीतों और कविताओं के माध्यम से लोगों की आंखों में आंसू लाती रही है। यह कहानी माँ की ममता और इंसानी अंधेपन के चरम को दर्शाती है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई रोचक या प्रेरणादायक कहानी है तो हमें जरूर भेजें, हम उसे दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए कमेंट करना न भूलें। जुड़े रहिए, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।